हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, जिसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन, वो शुरू करने वाले हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन का पॉइंट नंबर पहला देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला पॉइंट कह रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 छात्रावास के लिए व्यय करने पड़ते हैं। मतलब छात्रावास के व्यय के लिए 1000 रुपया उसको अदा करने पड़ते हैं, यानी चुकाने पड़ते हैं। ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी जिसका नाम बी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या निकालना है, तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य क्या है वो हमको निकालना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्योंकि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ज़्यादातर विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और उसको सीधे धंगिया देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो गलत बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए एक छात्रावास है, छात्रावास समझते हैं आप लोग, जहाँ छात्र लोग रहते हैं। छात्रावास ज़्यादातर सरकारी छात्रावास होते हैं, ठीक है, जिसका सारा खर्चा जो है सरकार खुद उठाती है। विद्यार्थी को केवल भोजन करने का जो है चार्ज लगता है, ठीक है, बाकी रहने सहने का कोई दिक्कत नहीं है, सब सरकार जो है पे करती है। लेकिन एक बात आप देखते होइएगा छात्रावास के अंदर कि छात्रावास में मान लीजिए बाथरूम उथरूम है, उसका प्रॉब्लम हो गया, टूट फूट गया, या पानी का दिक्कत हो गया, या बिजली की मरम्मत करवानी है, या कोई चीज़ जैसे माने पेंटिंग करवाना है, साल में एक बार रंगैया करवाना है, तो इसके लिए जो है छात्र लोग क्या करते हैं, सभी सरकार पर तो निर्भर नहीं रहेगा छोटी छोटी बातों के लिए, तो छात्र लोग करते क्या है, उसमें वो लोग खुद चंदा लगाते हैं और उस चंदा के पैसे से मरम्मत करवाते हैं। ठीक है। तो जो भी वहाँ पर ऐसा नियम बना दिया गया है कि छात्रावास में तो कई सारे लोग छात्र जो है रहने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर नियम बना दिया गया है कि जो भी छात्र भाई इसमें आएगा उसको रहने का चार्ज लगेगा। रहने का चार्ज बोले तो कि आप यहाँ पर आए हैं और इस मकान का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे टूट फूट गया कोई चीज़, रंगैया पतैया जो भी करवाना है, उसके लिए आपको जो है कुछ रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि महीने महीने आपको देना पड़ेगा, यानी वो फिक्स है कि आप 10 साल रहिए या 50 साल रहिए या 2 साल के लिए रहिए या 10 दिन के लिए रहिए, है ना। आपको जो है वो फिक्स चार्ज कर दिया गया है। रूम का जो मरम्मत कराने का चार्ज है वो फिक्स कर दिया गया है। और ऐसा रूल बना दिया गया है कि छात्रावास में जो भी छात्र रहने के लिए आएगा उसको वो पैसा भाई देना पड़ेगा, बेशक आप जितने दिन के लिए भी आइए देना पड़ेगा। दूसरा ये कि कैंटीन चलता है तो खाने का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, वो सरकार नहीं उठाएगी। ठीक है। तो खाने का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा ही एक छात्रावास है जहाँ पर रहने का चार्ज जो है फिक्स कर दिया गया है कि इतना रुपया है, आप जितना दिन के लिए रहिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको रहने का चार्ज जो फिक्स है वो आपको देना पड़ेगा। आप 10 दिन के लिए रहिए, चाहे 2 महीना के लिए, चाहे 2 साल के लिए। ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए रहिएगा तो आपका बढ़ जाएगा, वो फिक्स है। ठीक है, उतना ही लगेगा आपको। लेकिन खाना जो खाइएगा उसका अलग रुपया आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए इस सवाल के अंदर एगो ए नाम का विद्यार्थी है, ठीक है, और एगो बी नाम का विद्यार्थी है। अब ए नाम का विद्यार्थी जो है वो 20 दिन के लिए आया छात्रावास में रहने के लिए, ठीक है, और बी नाम का जो विद्यार्थी है ये 26 दिन के लिए आया है छात्रावास में। तो जो 20 दिन के लिए विद्यार्थी आया है वो क्या करेगा, तो उसको जो रहने का चार्ज है वो देना पड़ेगा 20 दिन का। देखिए रहने का चार्ज जो है वो फिक्स है, 20 दिन के लिए भी जो आया है उसके लिए भी उतना ही लगेगा, और 26 दिन के लिए जो विद्यार्थी आया है उसके लिए भी उतना ही लगेगा। अब 1 साल के लिए जो आएगा ना उसको भी उतना ही देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। मतलब रहने का चार्ज फिक्स है, बाकी इस पर निर्भर करता है कि आपने खाना कितना दिन खाया है, मतलब भोजन कितना दिन लिए हैं। तो देखिए जो 20 दिन के लिए छात्र आया है, ए नाम का विद्यार्थी है जो 20 दिन के लिए आया है, वो 20 दिन खाना ना खाएगा, तो 20 दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया उसका रुपया और साथ में रहने का रुपया, दोनों के रुपया जोड़ के कितना चुका के जाते समय चुकाया, तो 1000 रुपया जो है छात्रावास के जो हेड आदमी है उसको दे के आया 1000 रुपया। 20 दिन रहा तो रहने का चार्ज भी दिया 1000 में वो, अब 20 दिन का खानों का चार्ज दिया, 1000 जो दिया है उसमें दोनों मिला के दिया है वो। ठीक है।
और जो 26 दिन के लिए विद्यार्थी आया है वो भी रहा तो उसको भी रहने का चार्ज देना पड़ेगा। जितना ई दिया है रहने का चार्ज उतना ही लगेगा इसको भी। ऐसा नहीं है कि 26 दिन रहा है तो इसको ज़्यादा लगेगा, है ना। और ये 26 दिन रहा है तो 26 दिन खाना खाया होगा। तो ये दोनों को मिलाकर इसको कुल कितना देना पड़ा, तो 1180 रुपया। यानी ये जाते समय 1180 रुपया थमा दिया उसके हाथ में। और ये जो है ए नाम का विद्यार्थी ये जाते समय 1000 रुपया देकर आया, ठीक है। तो 1000 रुपया में इसका रहने का चार्ज भी है और साथ में 20 दिन का खाने का चार्ज भी है। और ये जो 26 दिन के लिए 1180 रुपया चुका कर आया है तो इसको भी 26 दिन का खाने का चार्ज देना पड़ा है उसी में, और साथ में रहने का चार्ज भी। लेकिन कॉमन बात क्या है पता है, कॉमन बात यह है इसमें कि भाई 20 दिन के लिए जो विद्यार्थी आया है उसको भी और 26 दिन के लिए जो विद्यार्थी आया है उसको भी, दोनों को रहने का चार्ज फिक्स कर दिया गया है, वो दोनों को सेम लगेगा, ठीक है। बाकी 20 दिन खाएगा तो इसको ज़्यादा लगेगा इससे, क्योंकि भाई 20 दिन ये 20 दिन खाएगा और ये 26 दिन खाएगा तो इसको तो बेसी देना पड़ेगा ना, क्योंकि 26 दिन भोजन लिया है। चलिए, तो अब हमको यही तो निकालना है, यही निकालना है कि रहने का चार्ज उस छात्रावास का कितना है और साथ में प्रत्येक दिन का यानी एक दिन का खाने का चार्ज कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ निकालना है, तो जो निकालना होता है लैंग्वेज क्वेश्चन में वो मान लेते हैं। चलिए, तो नियत व्यय, किसका नियत व्यय, छात्रावास का। तो यहाँ लिखेंगे, हल करके लिखेंगे माना कि छात्रावास का नियत व्यय नियत का मतलब होता है फिक्स रुपया, ठीक है। नियत व्यय कितना कर दिया गया है, तो नियत व्यय मान लेते हैं कि 100 रुपया है। मतलब रहने का चार्ज, इसको समझ लीजिए आप कि रहने का चार्ज कितना कर दिया है, 100 रुपया। अब 100 रुपया ए को भी लगेगा, 100 रुपया बी को भी लगेगा, और जो 1 साल के लिए आएगा उसको भी 100 रुपया लगेगा, क्योंकि वो रहने का चार्ज फिक्स है, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है ना कि एक भाग नियत है, मतलब फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ तो हमको निकालना है नियत व्यय, तो मान लीजिए 100 रुपया है नियत व्यय, और साथ में प्रतिदिन का भोजन का मूल्य निकालना है, तो इसको मान लेते हैं तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य प्रतिदिन का भोजन मूल्य मान लेते हैं कितना है, तो y रुपया है। प्रत्येक दिन का खाने का चार्ज कितना लगता है उसमें, y रुपया। अब यहाँ प्रश्न अनुसार यानी कि प्रश्न से अब जो भी काम करेंगे प्रश्न को देख के करेंगे, प्रश्न के हिसाब से। देखिए, ए नाम का एगो विद्यार्थी है, वो 20 दिन के लिए आया है, तो 20 दिन खानो ना खाएगा। तो 20 दिन के लिए आया है और वो 1000 रुपया चुका कर गया है। तो देखिए 20 दिन के लिए आया तो भाई रहने का चार्ज उससे भी लगा, मतलब उससे भी लिया गया, तो 100 रुपया रहने का चार्ज, क्योंकि सब के लिए बराबर है 100 रुपया रहने का चार्ज। तो ए नाम का विद्यार्थी है, वो 20 दिन के लिए आया है तो रहने का चार्ज 100 रुपया लिया उससे, और साथ में 20 दिन खानो खाया है, तो एक दिन का खाने का चार्ज y रुपया है, तो 20 दिन ना खाया है तो y रुपये के हिसाब से 20 दिन का खाने का चार्ज हो जाएगा 20 गो y। 20 दिन का खाने का चार्ज कितना होगा, 20 गो y। जैसे मान लीजिए 10 रुपया लगता है एक दिन का खाने का चार्ज, तो 20 दिन का कितना, तो 20 गुने 10, तो वही बात ना हुआ। एक दिन का मान लिए है y रुपया लगता है, तो 20 दिन का 20 गुने y यानी 20 रुपया, मतलब 20 गो y लगेगा 20 दिन का खाने का चार्ज। तो ये हुआ 20 दिन का खाने का चार्ज, और ये हो गया रहने का चार्ज जो कि फिक्स है। ये दोनों के मिला के जो है ए नाम के विद्यार्थी को कितना देना पड़ा है, 1000 रुपया। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, फिर बी नाम का छात्र है जो रहने के लिए आया है 26 दिन, तो 26 दिन खानो खाया होगा, तो 26 दिन खाना खाया है, एक दिन का खाने का y रुपया लगता है, तो 26 दिन के खाने का लग जाएगा 26 गो y, 26 गो y लगेगा। और रहने का चार्ज इसको भी लगा है कितना, 100 रुपया, क्योंकि वो फिक्स है। तो देखिए 100 रुपया रहने का चार्ज बी नाम के छात्र के लिए, और 26 दिन भोजन किया तो 26 गो y, और दोनों के मिला के कितना लगा, तो 1180 रुपया दिया है। समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहीं तक जो कसर था क्वेश्चन का यहीं तक था, यहाँ तक समझ गए हैं, तो यहाँ से आगे तो बल्ले बल्ले है। देखिए करना क्या है आपको, इन दोनों समीकरण को 4 मेथड है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि और एक है ग्राफीय विधि। उन चारों में से जो आसान लगता है उसका प्रयोग कीजिए और एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, विलोपन विधि के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक्स को काटेंगे, तो एक्स को काटेंगे तो 1 से गुना इसमें, 1 से गुना इसमें, क्योंकि दोनों के गुना में 1 है, तो तिरछा
तिरछा तिरछी गुना कर दिए। अब वही बात यहाँ लिख लेंगे, चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने एक एवं सेकेंड गुने भी एक, क्योंकि फर्स्ट गुने भी एक सेकेंड गुने भी एक को क्या करने पर, घटाने पर क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। जिसको हम काटने जा रहे हैं उस चर का चिन्ह समान रहता है तो घटाने पर, असमान रहता है तब जोड़ने पर। ठीक है, तो घटाने पर अब गुना कर करके लिख लेते हैं। तो x इकाई x गो प्लस 20y इकाई 20y बराबर में 1000 इकाई 1000। क्लियर है। चलिए अब नीचे गुना कर लेते हैं। x इकाई x गो प्लस में 26y इकाई 26 गो y बराबर 1180 इकाई 1180 होगा। घटाने पर जब रहेगा तो नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस में या माइनस प्लस में, तो सब प्लसे में है तो सब का चिन्ह माइनस में हो गया। x कट गया प्लस माइनस में। अब यहाँ माइनस में 26 गो वाई या प्लस में 20 गो वाई, तो माइनस में 6 गो वाई बच जाएगा। ठीक है, और उस पार में देखिए 1180 है, 1180 में से 10 चला गया, यानी 1000 चला गया तो 180 बच जाएगा। माइनस से बचेगा तो माइनस से माइनस को हम काट देंगे तो y का मान हमारा हो जाएगा 180 और 6 गुना में है तो बट्टा के नीचे लटकेगा। 6 से काटेंगे 180 को तो 30 बार में कटेगा, 30 बार में जो है ना कट गया, तो y का मान कितना निकल गया, 30। क्लियर है। y का मान कितना आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, इस y के मान जो हम 30 निकाले हैं, इस y के मान को हम समीकरण दोनों में से किसी में भी डाल देंगे तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे 30, तो x जना कितना प्लस में 20 गुने y की जगह पर रख देंगे 30, क्योंकि 20 और y दोनों गुना में है तो 20 गुने y की जगह पर हो गया 30 बराबर 1000। तो x प्लस 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर हो जाएगा 1000। तो x का मान हो गया कितना, 1000 माइनस में 600, तो x का मान हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा x का मान। ठीक है, तो अब देखिए हमारा x का मान कितना निकला है, 400, यानी कि छात्रावास का नियत व्यय कितना माने थे हम, x माने थे, तो कितना निकला है, 400 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय x माने थे तो x का मान निकला है 400, यानी कि रहने का चार्ज जो है वो कितना लगता है, 400 लगता है। नियत व्यय उसी को बोलते हैं। तथा प्रतिदिन का भोजन मूल्य हम y माने थे तो y का मान कितना निकला है, 30 निकला है, यानी प्रत्येक दिन का भोजन करने का चार्ज कितना लगता है, 30 रुपया लगता है। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन जो है ना बन गया। देखिए 400 रुपया लग गया उसको रहने का चार्ज, एक दिन का 30 रुपया भोजन का चार्ज, तो 20 दिन रहा है तो 20 यही कितना हो गया, माने 20 में 30 से गुना करेंगे 600 रुपया ही हो गया, और 400 रुपया रहने का चार्ज तो 1 रुपया ना हुआ, बिल्कुल हो गया। अब 26 दिन ही रहा है तो 26 दिन 30 दिन के मान 30 रुपया के हिसाब से 26 दिन भोजन किया है तो 30 गुने 26 6 18, उसके बाद 3 दूना 6 6 1 7। ठीक है, यानी 780 रुपया उसको लग गया कौन सी का, तो खाली भोजन का 26 दिन वाला की, यानी बी नाम के विद्यार्थी को, और 100 रुपया रहने का चार्ज, यानी 400 रुपया रहने का चार्ज, तो 400 रुपया ऐड कर दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 1180 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए वीडियो लंबा बन जाता है जिसके कारण मैं एक ही क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ाऊँगा, अगला क्वेश्चन हम जल्दी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।